बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी नुस्खे के मुतालिक है। इसके फवाइद क्या है सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, क्योंकि माजरत के साथ कहना पड़ता है आप लोगों के पास टाइम भी नहीं होता कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा मेरे चैनल पे 450 तक वीडियोस मौजूद है। सबसे बेहतरीन वीडियो, सबसे बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक पहली बार मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जिन लोगों को इसके फवाइद क्या है, जिन लोगों को टाइमिंग का मसला है उनकी टाइमिंग इसी नुस्खे के साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को ज़कावत हिस यानी कतरे आने का मसला है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, उनके लिए ये नुस्खा इंतहाई बेहतरीन फवाइद का हामिल है। इसके अलावा जिन लोगों के मैदे और मसाने में गर्मी है, ये भी इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगी। जिन लोगों के हाथ पांव जलते हैं उनका ये मसला भी इसी नुस्खे से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी इंशाल्लाह इससे हल हो जाएगा, क्योंकि कब्ज उम्मुल अमराज है। उम्मुल अमराज है तो इससे बहुत ज्यादा बीमारियां जन्म लेती है। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों के कब्ज का मसला भी ठीक हो जाएगा। इंतहाई सस्ता और आसान नुस्खा है, जरा गौर कीजिएगा इस पे। इस नुस्खे में है क्या, साइड पे आप लोगों को नजर आ रहा है, उसमें है तुख्म रेहान 50 ग्राम, इसके अलावा गोंद कतीरा 50 ग्राम, तुख्म मलंगा 50 ग्राम और लास्ट में है छिलका इसबगोल 50 ग्राम। ये नुस्खा है। आप लोगों ने पंसारी से ये चार चीजें लेनी है। फिर घर में पंसारी को आप लोग ये बताएंगे कि इसमें जो तुख्म रेहान है उस पे हमें लिख दे कि ये तुख्म रेहान है। गोंद कतीरा आप लोगों को पंसारी बताएगा कि ये गोंद कतीरा है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन तुख्म रेहान और तुख्म मलंगा में फिर फर्क करना मुश्किल है, इसलिए आप पंसारी को बोल दे कि तुख्म रेहान के ऊपर लिख दे। ये चीजें घर में लेके आए, गोंद कतीरा और साथ में क्या है तुख्म रेहान। ये आप लोगों ने ब्लेंडर में, जूसर में आप लोगों ने ग्राइंड करना है। बाकी जो दो चीजें हैं वो इसी तरह साबित जो है ना आप लोगों ने एक डब्बी में डालना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। आप लोगों का नुस्खा तैयार है। अब आप लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप लोगों ने करना क्या है, जिन लोगों को शुगर का मसला है वो चीनी का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर नहीं है वो इसके साथ चीनी का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन मशरूब भी होगी, आप लोगों को पीने में भी मजा आएगा और आप लोगों को जो स्टार्ट में मैंने जो फवाइद बताए हैं इंशाल्लाह वो भी इसके साथ हो जाएंगे हल। अच्छा, आप लोगों ने जब इस तरह आप लोगों का नुस्खा तैयार हो जाएगा, आप लोगों ने करना यह है कि सबसे पहले आप लोगों ने 1 चम्मच से लेकर 2 चम्मच तक आप लोगों ने इसमें पानी में चीनी डालना है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने आधे चाय का चम्मच उसमें यह नुस्खा ऐड करना है, ठीक है। ये आप लोगों ने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसी तरीके से आप लोग इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। जब अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप लोगों ने ये नुस्खा जो है ये पानी आप लोगों ने आधा घंटा छोड़ देना है। आधा घंटा जब आप लोग इसे छोड़ देंगे तो आधा घंटे बाद ये इस तरह बन जाएगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। आधा घंटे बाद ये इंशाल्लाह इसी तरह बनेगा, बेहतरीन। ये आप लोगों ने फिर अच्छी तरह पीना है आराम से। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो स्टार्ट में मैंने जो फवाइद बताए हैं उसी तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को फायदे मिलेंगे। इसका इस्तेमाल आप लोगों ने सुबह निहार मुंह करना है और इसके अलावा जो है ना आप लोगों ने शाम में खाने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह 1 महीना आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने जिस्म के अंदर बेहतरीन तब्दीलियां भी आप लोग महसूस करेंगे। और जो फवाइद मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किए, जिन लोगों को खतरे आते हैं, जिन लोगों को टाइमिंग का मसला है, जिन लोगों को मसाने में और मैदे में गर्मी है, और इसके अलावा जिन लोगों को कब्ज का मसला है, ये इससे इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे
ٹھیک ہو جائے گا۔ انتہائی بہترین نسخہ ہے، انتہائی سستا نسخہ ہے، آپ لوگ اس کا استعمال کیجئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی بہترین فوائد ملیں گے کہ آپ لوگ دعا دیں گے۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔